नमस्कार, राम राम। एग्रो शिवार में आप सभी का, किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। एग्रो शिवार की ये पहली वीडियो है। आज बृहस्पतिवार है, 29 तारीख है, 29 मई है कि भाई हम मराठी की वजह हिंदी में करने जा रहे हैं। मेरे जो मराठी किसान भाई हैं उन्होंने ये जानकारी पिछले वीडियो में सुनी होगी। वो सुनना चाहते तो और अच्छी बात है, वो चैनल पे बने रहिए। पर ये जो मेरे एमपी के, यूपी के और फिर दिल्ली के जो किसान भाई है मुझसे पूछते रहते कि भाई आप हमें ये हिंदी में बताइए, आप जो मराठी में बताए थे वो काफी अच्छा है पर हमें समझ में नहीं आता। तो आज से शुरुआत करते हैं, हम हिंदी में बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं मराठी में एक डिस्क्लेमर देता हूं, वैसा मैं यही भी एक डिस्क्लेमर आपके सामने पहले दूंगा और फिर आगे जाके हम दामों की, प्याज के दामों की बात करेंगे। वो डिस्क्लेमर ये होता है कि देखिए भाई, ये जो प्याज के दाम है या उसका अंदाजा जो है, हम कोई भविष्यकार नहीं है जो प्याज का दाम या कुछ और यहाँ बात करेंगे। पर ये जो है, ये मौसम जो है और फिर ये आपका प्याज की कितनी बुआई हुई है, कितना हेक्टर जो है, फिर ग्राहकों की जो डिमांड क्या है, फिर एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इन सब पे अपने प्याज के दाम जो है वो डिपेंड करते हैं। मेरे वीडियो में मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इन सब पहलुओं को रख के आपके सामने रखूं, ताकि आपको अच्छी तरीके से आप उसका संज्ञान ले और जो कुछ जानकारी जो है आपको वो अपने बाजार में, अपने मंडी में जाके आप फिर उसके तुलनात्मक रीत्या दाम देके अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बात है। तो हम आगे चलते हैं। ये डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है। जो चैनल पे नए हैं वो यहाँ जो ग्रीन वाला बटन है वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी, आज ये बृहस्पतिवार को पहला हिंदी भाग है, पहला एपिसोड है, और भी आगे जाके हर हफ्ते में एक या दो बार मैं मेरे हिंदी भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए हिंदी में ये वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मेरी हिंदी कैसी लगी या ये वीडियो कैसा लगा, ये आप हमारे यहाँ कमेंट में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं कि देश भर की मंडियों में जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र की मंडियों में लासलगांव, पिंपलगांव, आप हमेशा आपको ये चाहत रहती है कि भाई ये लासलगांव पिंपलगांव का ये ट्रेंड क्या है, और वो डिसाइड करता है पूरे देश का ट्रेंड, उसके ऊपर चलता है। फिर हो गई दिल्ली वाली मंडी है, उसके दाम की भी आपको खबर और मालूमात की जरूरत होती है, वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले तो एक अच्छी न्यूज आपको बताऊं कि ये वीडियो में कुछ ज्यादा बड़ा लंबा करने वाला नहीं हूं, आगे चल के मैं और जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो ये खुश खबर ये है कि अभी 6 जून को या 7 जून को, कैलेंडर में तो भाई 7 जून लिखा है, पर अभी 6 जून को ये बकर ईद जो है उसका त्योहार है। बकर ईद मनाई जाएगी 6 जून को। और ये अच्छी बात है कि जब बकर ईद आती है या रमजान का महीना है और भी कोई त्योहार आते हैं तो प्याज की डिमांड जो है, जैसे दिवाली हो, दशहरा हो, तो बढ़ जाती है। तो अभी जो है ये ईद के आगे होने के कारण अभी ये प्याज बढ़ने वाली है, प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, वो बढ़ेंगे। मेरे मध्य प्रदेश के एक भाई है, उनका नाम ये जाट करके है, वो यहाँ पूछते हैं। फिर और एक भाई है, वो भी पूछते रहते हैं। तो उनको भी मैं खुश खबर दे दूं कि भाई आप चिंता मत कीजिए कि रतलाम में 400 रुपए तक प्याज गया था, अब काफी अच्छा है। जो मेरे सामने ये विश्लेषण है, एनालिसिस है, उसके जरिए आपको पता चलेगा। दूसरी खुशखबरी यह है कि भाई बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है, प्याज की एक्सपोर्ट थी, वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, क्योंकि वहां का जो प्याज है इस साल 30% ज्यादा है। 30 गुना ज्यादा उनका बुआई बढ़ गई है। तो वहां की जो डिमांड है वो कम हो गई। पर अभी उनका भी ये ईद का त्योहार है, बकरी ईद है, तो उन्हें भी प्याज की जरूरत है। तो अब वो भी जो डिमांड बढ़ेगी
और बांग्लादेश में ये जो अभी इस हफ्ते में या जून के पहले हफ्ते में प्याज की एक्सपोर्ट शुरू हो गई और बहुत अच्छी तरीके से शुरू होगी, उसका भी असर इस दामों पे पड़ेगा। नेफेड और एनसीसीएफ की खरीदारी का अभी तक तारीख नहीं दी मैंने, मेरे पिछले वीडियो में सोमवार बता दिया था। बाद में नेफेड के ऑफिसरों को फोन किया, फोन तो उठाते नहीं। फिर भी दो तीन अच्छे सोर्स से और फिर कुछ किसान भाइयों ने नेफेड के अधिकारियों से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि भाई एक तो ये इसी हफ्ते में शुरू होगा, अभी शनिवार तो आना बाकी है, अभी तो बृहस्पतिवार है, नहीं तो जून की 1 तारीख से होगा। हमारे यहाँ के डिंडोरी के एमपी हैं भास्कर बगरे करके, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी बात की थी नेफेड से, तो ये 1 तारीख से 1 जून से हो सकता है कि वो खरीदारी शुरू होगी या इसी हफ्ते में होगी। तो ये जो ये 3 जो बातें हैं, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट, माफ कीजिएगा बकरा ईद का जो त्योहार है, और ये नेफेड की खरीदारी, इससे ये दाम बढ़ रहे हैं। और अभी जो बेमौसम बारिश हुई महाराष्ट्र में, और अभी जो एक अच्छा मौसम जो आया है, मौसम का अनुमान, वो भी इसे कारण करेगा, तो दाम बढ़ेंगे। तो चलिए, अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे सामने ये वीकली एनालिसिस है पूरे देश का, तो वो हम देखते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में ये अभी पिछला जो हफ्ता है 16 से 23 मई तक, और अभी 24 से 31 मई तक, ये मैं कंपैरिजन करूंगा। आंध्र प्रदेश में 751 भाव थे प्याज के, अभी 905 हो गए, इसमें 20% की बढ़ोतरी है। बिहार में 1607 थे और अभी 1705 हो गए, इसमें 6% की बढ़ोतरी है इस हफ्ते में। चंडीगढ़ में यहां थोड़ा माइनस जा रहा है, 4% की यहां बढ़ोतरी या माइनस में है। यहां 1042 थे, अभी 1000 हो गए, तो 4% यहां भाव गिर गए हैं। छत्तीसगढ़ में 1755 से 1410 आ गए, तो यहां 19% गिर गए हैं। गोवा में 2000 वो प्राइस स्थिर है। गुजरात में जो पिछले हफ्ते में और पिछले के पिछले हफ्ते में 932 थे, 932 से 692 आए। ये मैं मॉडल प्राइस बता रहा हूं, पूरे स्टेट की मॉडल प्राइस है। अभी गुजरात में 777 है, तो उसमें 12% का मुनाफा है दामों में, प्याज के दामों में, तो गुजरात में है। हरियाणा में दाम लगभग स्टेबल है, तो उसमें जस्ट 0.10% का मुनाफा है, जो 1 रुपए का फर्क है। पिछली बार 989 का था और 990 हो गया इस हफ्ते में, तो ज्यादा कुछ मुनाफा दामों में नहीं है, ज्यादा बढ़ोत्तर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 1588 थे, अभी 1561 है, तो उसमें लगभग 0.25% की घटाई है, 0.25% की गिरावट है, माफ कीजिएगा। तो अभी जम्मू कश्मीर में देखते हैं। जम्मू कश्मीर में प्याज के दाम पिछले हफ्ते 1720 थे, इस हफ्ते जम्मू कश्मीर के दाम है 1503, तो यहां लगभग 12% की गिरावट है। कर्नाटक के देखते हैं, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान भी देखेंगे। ये जो मेरे मध्य प्रदेश के किसान भाई है, उनके लिए भी ये जानकारी बहुत अच्छा लगेगा आपको, आगे चल के चैनल से जुड़े रहेगा। तो कर्नाटक में 1408 से 1358 हो गए, तो यहाँ 3% की गिरावट है। केरला में जो है तो 3094 से 3194 हो गई, तो यहाँ 3% या 3.25% का फायदा है, 3.25% में बढ़ोतरी है। तो मध्य प्रदेश के देखते हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार जो पिछले हफ्ते का ट्रेंड था वो बहुत ही कम था। पूरे राज्य के मॉडल प्राइस हम ले तो 538 रुपए थे पूरे राज्य में। इस बार वो ज्यादा नहीं, थोड़ा बढ़ोतरी हो गई, 4.5% की बढ़ोतरी है मध्य प्रदेश में, तो 562 अभी इस हफ्ते में चल रहे हैं। ये मॉडल प्राइस है पूरे राज्य के। हो सकता है रतलाम में कुछ और हो, इंदौर में कुछ और हो, कहीं ज्यादा है। आज की जानकारी है कि भाई वहां
मॉडल प्राइस जो चल रही है उज्जैन में, इंदौर में या भोपाल में, उस 800 के करीब है, लगभग है। तो मध्य प्रदेश के मेरे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, आप बिल्कुल ही नाराज मत होना। आपके दाम जो है अभी बढ़ने वाले हैं। तो ये बढ़ने का ट्रेंड है, बीच में वो बढ़कर गिर गए थे जैसा कि मैंने किसी को बताया था, अब ये बढ़ने का ट्रेंड है। तो थोड़ा सा क्या आप सब्र रखेंगे, सब्र का फल मीठा होता है, तो और बढ़ेंगे। तो ठीक है, महाराष्ट्र में 1010 से जो पिछले हफ्ते में थे, इस हफ्ते में 1186 हो गए, लगभग 1190। तो महाराष्ट्र में ये 17% की बढ़ोतरी है दामों में। तो मैं दिल्ली का रेट लेता हूं। दिल्ली में लगभग पिछले हफ्ते और ये हफ्ते सेम है, 1 रुपए का फर्क है। पिछले हफ्ते मॉडल प्राइस थी 1045, इस हफ्ते 1044 है। तो भाई -0.1 का जो है, ज्यादा गिरावट नहीं, तो भाव स्टेबल है। राजस्थान के दाम बढ़े हैं, 794 थे तो 809 हो गए, अभी 12%, अभी इसमें माफ कीजिएगा 1-2% की बढ़ोतरी है, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं, पर बढ़ते हुए देख सकते हैं। तमिलनाडु में 2701 थे, अभी 2728 हो गए, 1% की बढ़ोतरी है। तेलंगाना में, आप तेलंगाना और ये भी जानकारी चाहिए होती है, तो तेलंगाना के जो भाव है तो 1162 थे, तो अभी 1245 हो गए, तो यहाँ लगभग 7.25% की बढ़ोतरी है। उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश के किसान भाई सुन ले, यहां भी भाव स्टेबल है, तो महज 1% का गिरावट है। तो देखते हैं, 1180 से लेकर 1163 पर आ गए, तो 1% की गिरावट है। उत्तराखंड में 1153 थे, तो अभी 1147 है, तो उसमें ½ % की गिरावट है, ज्यादा नहीं, तो वो स्टेबल है। तो जब हम 1%, 2% या 3% की गिरावट देखते हैं, तो समझ लीजिए कि वो ज्यादा गिरावट नहीं, वो स्टेबल है, वो स्टेबल समझने चाहिए। उसके आगे ज्यादा हो सकती है, गिरावट ज्यादा है तो भाई दाम ज्यादा गिर जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के हम देखते हैं, वो 1721 है, तो अभी 1692 है, तो ये आज की तारीख में है। उसमें गिरावट जो है तो 1.5% की है। तो लगभग हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में और गुजरात में, गोवा में जो प्याज के दाम है वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। और अब ये कुछ 2-3 राज्य है उसमें थोड़ी सी गिरावट है, और बहुत सारे प्याज के दाम है देश के, वो स्थिर है। आने वाले समय में ये बढ़ने की संभावना है। वो उनके क्या क्या पहलू होते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि हफ्ते में 2 बार या 1 बार, जैसे जैसे आप डिमांड करेंगे, आप हमें कमेंट कर दीजिए कि भाई मैं कहाँ से ये वीडियो देख रहा हूँ, कौन से राज्य से हूँ, और आपको क्या चाहिए, मुझसे क्या क्या जानकारी चाहिए। मेरा नाम है पंकज जोशी विंचुरकर। मैं 25 सालों में इस पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, और एक कृषि पत्रकार होने के नाते आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। फिलहाल इतना ही। चैनल से जुड़ी रहे, चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।